देखिए अब ये अगला सवाल है, नंबर है 28। इसमें ये पूछ रहा है 1 विलियन में बेंजीन के 30 ग्राम। तो बेंजीन की मात्रा स्मॉल w बराबर 30 ग्राम। 30 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन के 30 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 70 ग्राम में घुले हुए हैं। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कैपिटल W बराबर है 70 ग्राम। वो कह रहा है विलियन में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी बेंजीन का ची निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ची निकालना है। तो देखिए सबसे पहले किसी भी पदार्थ का जो मोल प्रभाज होता है वो उसके मोल्स की संख्या बटे विलियन में संपूर्ण मोल्स की संख्या। अर्थात अगर हम पहले बेंजीन का ची निकालें तो C6H6 का ची बराबर हो जाएगा बेंजीन की ग्रामों में मात्रा स्मॉल w अपॉन बेंजीन का अणुभार अर्थात m डैश। इस तरीके से तो उसकी मात्रा कितनी है बेंजीन की 30 ग्राम और बेंजीन का अणुभार होता है 78। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 30 ग्राम बेंजीन की मात्रा है और 12 6 72 और 6 78 हो गया इसका अणुभार। जब अणुभार इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 30 में 78 का भाग दीजिए तो वो हो जाएगा 0.3846। 0.3846 ये किसके मोल्स की संख्या हुई? बेंजीन के मोल्स की संख्या, अर्थात इसकी मात्रा हुई स्मॉल n। ये ध्यान करना बेंजीन का ची नहीं है, ये बेंजीन के मोल्स की संख्या स्मॉल n आया है यहां पर। अब दूसरे आप निकाल लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स की संख्या, वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो CCl4 का मोल्स की संख्या यानी कैपिटल N मानिए इनको, वो बराबर हो जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा बट्टे उसका अणुभार। अब ये हो जाएगा ग्रामों में मात्रा कितनी है 70 ग्राम और CCl4 का अणुभार हो जाएगा कार्बन 12 परमाणु भार होता है और 4 गुणा 35.5। तो 35.5 और 35.5 71 दूनी 142 और ये सब 142, ये 154 आ जाएगा अणुभार। 70/154। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी 70 में आपने भाग दिया 154, ये बराबर आ गया 0.4545। 0.4545 ये कैपिटल N हुई। अब इनकी हेल्प से निकाल लीजिए। बेंजीन C6H6 का ची बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी बेंजीन के मोल्स की संख्या स्मॉल n अपॉन बेंजीन के मोल्स की संख्या स्मॉल n प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स की संख्या कैपिटल N, इन दोनों का। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। स्मॉल n की वैल्यू है 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस 0.4545। अब इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। ये दोनों मिलकर बैठेंगे
0.3846 प्लस 0.4545 दोनों जुड़कर हो गए 0.8391। 0.8391 और ऊपर आ गया 0.38 और 46। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। अब सीधा कर लीजिए 3846 में भाग दीजिए 8391। ये आ गया 0.4583। 0.4583 किसका आया? ये बेंजीन का ची आ गया। इसी तरीके से आप यहां पर निकाल लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो ये हो जाएगा CCl4 का ची बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल N, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाव ची इज इक्वल टू उस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स की संख्या कैपिटल N अपॉन बेंजीन के मोल्स की संख्या प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स की संख्या। अब इनकी वैल्यू आप वहीं पर रख दीजिए। ये कैपिटल N है, आप यहां देख लीजिए, ये रही, ये वैल्यू है ऊपर 0.4545 अपॉन 0.3846 प्लस 0.4545, नीचे का योग हो जाएगा 0.8391 और ऊपर का 0.4545। अब आप पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए और इसमें कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये आ जाएगा आपका 4545 में भाग दीजिए 8391 का, 8391 का ये आ जाएगा 0.5416। 0.5416 ये आ गया किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का ची आ गया। तो इस तरीके से दोनों के मूल प्रभास ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान करिए एक बार फिर, बेंजीन के इतने ग्राम दे रखे हैं 30 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा जो है वो 70 ग्राम दे रखी है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के क्या पूछ रहा है? मूल प्रभास यानी ची निकलवा रहा है। तो किसी भी पदार्थ के जो मूल प्रभास होता है वो होता है उसके मोल्स की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोल्स की संख्या। अब उसके मोल्स किसके? बेंजीन के मोल्स की संख्या, ये आ जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा अपॉन उसका अणुभार। कितने निकले? इतने, 0.3846। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोल्स की संख्या कैपिटल N है वो निकाल लिया आपने, ये आ गया इतना। अब बार बार से निकाल लीजिए दोनों के मोल्स की संख्या। तो देखिए ये सवाल हो गया आपका। अब आप यहां देखेंगे आगे सवाल नंबर 29 में आप देखेंगे ये है, किसी विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल। 29 जल कितना है? 25% W/W यानी द्रव्यमान के अनुसार। एथेनॉल वो भी 25% है। और आगे है एसिटिक एसिड
ये है 50%। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों कंपोनेंट के मोल प्रभास ज्ञात कीजिए, यानी जल का H2O का मोल प्रभास आपने निकालना है, एथेनॉल C2H5OH का मोल प्रभास आपने निकालना है, और तीसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मोल प्रभास आपने निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, किसी भी पदार्थ का मोल प्रभास निकालते हैं तो उसके मोल्स की संख्या को ऊपर रखते हैं और अन्य जो अवयव हैं उनके संपूर्ण मोल्स की संख्या नीचे रख देते हैं। तो इन दोनों का अनुपात होता है मोल प्रभास। तो सबसे पहले आप जल के मोल्स की संख्या निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि W/W जो 25 ग्राम है, उसका मतलब है कि द्रव्यमान के अनुसार 25% उसमें जल है, अर्थात 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम जल है। तो आप निकालिए जल की मात्रा, H2O की मात्रा बराबर 25 ग्राम। तो एथेनॉल C2H5OH की मात्रा C2H5OH की मात्रा बराबर 25 ग्राम, और एसिटिक एसिड CH3COOH की मात्रा वो 50 ग्राम, यानी 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम जल है, 25 ग्राम एथेनॉल है और 50 ग्राम एसिटिक एसिड है। तो अब इनके मोल्स की संख्या निकालिए सबसे पहले कि H2O के मोल्स की संख्या बराबर उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा है 25 और जल का अणुभार होता है 18। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 में भाग देंगे कितने का, 18 का, तो ये आ जाएगा 1.38। 1.38 ये मोल हुए किसके, जल मोल। अब निकालिए एथेनॉल के C2H5OH के मोल्स की संख्या, ये बराबर हो जाएगी एथेनॉल की ग्रामों में मात्रा बटे एथेनॉल का अणुभार। एथेनॉल की ग्रामों में मात्रा वही 25 ग्राम है, उसका अणुभार एथेनॉल का होता है 46, निकाल लेंगे आप। तो इसको कैलकुलेट करिए, 25 में 46 का भाग दे दीजिए, तो ये 25/46, ये आ जाएगा 0.5434। 0.5434 इतने मोल किसका हुआ, एथेनॉल के। अब आप एसिटिक एसिड की निकाल लीजिए, CH3COOH के मोल्स की संख्या बराबर एसिटिक एसिड की ग्रामों में मात्रा अपॉन एसिटिक एसिड का अणुभार। अब एसिटिक एसिड की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 50 ग्राम, तो 50 अपॉन एसिटिक एसिड का अणुभार होता है 60। 12 दूनी 24 प्लस 4 28 और 16 दूनी 32, 60 हो गया। तो 60 का भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 5/6। अब एक्यूरेट कर लीजिए, इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, 5 में भाग दीजिए 6 का 0.83। 0.833 इतने मोल किसके हुए, एसिटिक एसिड के। अब आप इन तीनों का मोल प्रभास निकाल लीजिए। देखिए मोल प्रभास का, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, मोल प्रभास का फॉर्मूला है कि उस जिसका मोल प्रभास निकालना है उसके मोल्स की संख्या ऊपर रखिए और नीचे रखिए संपूर्ण मोल्स की संख्या। इन दोनों का अनुपात कहलाएगा उस तत्व के मोल प्रभास। तो आप सबसे पहले निकालिए जल का। तो देखिए H2O का ची बराबर
हो जाएगा H2O के मोल्स की संख्या स्मॉल n। अब मान लीजिए ये तीन, दो होते तो हम स्मॉल n और कैपिटल N मान लेते, दो कंपोनेंट होते, लेकिन यहाँ पर ये तीन कंपोनेंट है, तो आप ऐसे मान लीजिए N1, N2 और N3 मान लीजिए। तो H2O के मोल्स की संख्या N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, क्योंकि यहाँ पर तीन कंपोनेंट है। N1 कितनी है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 1.38 है, तो 1.38 ये हो जाएगा 1.38 अपॉन 1.38 प्लस दूसरा कंपोनेंट है 0.543 और तीसरा कंपोनेंट है 0.83। अब दो ही दशमलव के स्थान तक वैल्यू रख लें, आप ऐसा ना करें किसी में 2 है किसी में 3 है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, इन सब का योग होता है 2.75। तो ये नीचे का भाग आ गया 2.75 और ऊपर आ गया 1.38। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए तो 138 अपॉन 275। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 138 में भाग दीजिए 275 का, ये आ जाएगा आपका 0.501, यानी 0.501 किसका ची आया, ये जल का पहले कंपोनेंट का, ये आ गया H2O का ची। इसी तरीके से निकालिए आप अल्कोहल का ची, तो ये C2H5OH का ची इज इक्वल टू N2 मान लिया हमने उसको, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N2 कितना है 0.54, ये हो गया 0.54 अपॉन 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। अब आपको मालूम है नीचे का जो पोर्शन है ये जुड़कर हो जाता है 2.75 और ऊपर का है 0.54। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए तो ये वैल्यू आ गई आपकी 54 अपॉन 275, 54/275। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 54 में भाग दे दीजिए 275 का, ये आ गया 0.196। 0.196 ची आया, किसका आया, ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH का। अब इसी तरीके से तीसरे कंपोनेंट का निकाल लीजिए आप। तीसरा कंपोनेंट एसिटिक एसिड है CH3COOH का ची बराबर हो जाएगा, तीसरा कंपोनेंट है तो N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब निकालिए, ये N3 जो है 0.83 अपॉन 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, नीचे का जो पोर्शन है वो 2.75 और ऊपर हो गया 0.83। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए तो ये आ जाएगी वैल्यू 83 अपॉन 275। तो अब 83 में आप भाग दे दीजिए, 83 में कितने का भाग देना है 275 का, तो ये आ जाएगा आपका 0.301।
ची आया, ये आ गया तीसरे का अर्थात एसिटिक एसिड का। एक बार फिर ध्यान दीजिए, देखिए ये कह रहा है कि किसी विलयन में द्रव्यमान के अनुसार जल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड ये 25%, 25% और 50% हैं। इन तीनों कंपोनेंट का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार जो 25%, 25% और 50% है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि द्रव्यमान के अनुसार 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम जल है, 25 ग्राम एथेनॉल है और 50 ग्राम एसिटिक एसिड है। तो सबसे पहले इनके मोल्स की संख्या हम निकाल लेंगे इनके अणुभार से भाग करके और उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका सवाल हो गया। अब आप सवाल नंबर 30 पर आइए। ये कह रहा है 5 ग्राम टॉल्विन को 225 ग्राम बेंजीन में घुलने पर विलयन की मोललता क्या होगी? मोललता पूछ रहा है। तो देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान विधि बता रखी है मैंने आपको। अब से पहले मोललता के काफी सवाल कराए हैं, उनमें एक मेथड है जो काफी बड़ी है, लेकिन मैंने आपको बताया है जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर है उसको सीधे फॉर्मूले में रखिए और सवाल आपका 4 लाइन में हल हो जाता है। तो देखिए ये सवाल 30 है। सवाल नंबर 30, 5 ग्राम टॉल्विन। टॉल्विन होता है C6H5CH3 की मात्रा अर्थात स्मॉल w कितनी है? 5 ग्राम। 225 ग्राम बेंजीन, बेंजीन C6H6 की मात्रा, ये विलायक हुआ तो इसको कैपिटल W करेंगे, ये है 225 ग्राम। घुलकर विलयन की मोललता क्या होगी? तो मोललता स्मॉल m निकलवा रहा है। देखिए यहां पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। मोललता स्मॉल m बराबर होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, जहां पर स्मॉल w है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। विलेय क्या है? टॉल्विन। इस m डैश है विलेय का अणुभार, और विलेय क्या है? टॉल्विन। तो टॉल्विन का अणुभार हो जाएगा, कार्बन के 6 और 1 7 हैं, 12 सत्ते 84, 84 और 5 और 3 8, 84 में आप 8 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 92। तो टॉल्विन का अणुभार m डैश बराबर हो जाएगा 92। निकाल लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से परमाणु भार रखकर। तो अब इन वैल्यूओं को आप रख दीजिए। तो m डैश बराबर हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w कितना है? 5 ग्राम। m डैश क्या है? अणुभार विलेय का, वो है 92, और कैपिटल W क्या है? विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो ये विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है? ये भी 225 ग्राम है, 225। अब इसको देख लीजिए, अगर कटता है तो ठीक है, वरना ये ऊपर का पोर्शन कितना आ गया? ये 1000 में 5 की गुणा करेंगे तो ये 5000 आ गया, और 92 में, क्योंकि ये 5 से, देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25। तो ये 1000 ऊपर और नीचे आ गया 92 गुणा 45। अब इनकी दोनों की गुणा कर दीजिए, 92 में गुणा करिए 45 की, तो ये आ जाएगा 4140, यानी 1000 अपॉन 4140 है, 4140। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 4140 में भाग करिए 1000 में भाग करिए 4140 का, ये आ गया 0.241, 0.241। ये स्मॉल m इस विलयन की मोललता आ गई। एक बार फिर समझ लीजिए,
टोल्विन की इतने ग्राम मात्रा दे रखी है, स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम। टोल्विन का अणुभार जोड़कर निकाल लिया हमने 92। बेंजीन के कितने ग्राम में घुला हुआ है 225, वो हो गया कैपिटल डब्ल्यू, यानी उसकी विलाय की शुद्ध मात्रा। मूललता पूछ रहा है, सीधे फॉर्मूले में रखिए और निकाल दीजिए। अब आइए 31वां सवाल। 31